हाँ, वो खोल तो वो भी सकते हैं, लेकिन जो और लोगों ने खोली होती है वो गलत है। देख रहे हैं तो अब आपको जुल्म कर, तो उस वजह से ये है कि ये बढ़ता है, वैसे ये नॉर्मल इतना ही रहेगा। बस भाई वायरल है 40 ईयर्स के बाद लाजमी होती है। देख सकते हैं, मैं ही सिर्फ नोटी नहीं हूँ, यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं। यूनिवर्सिटी की लाइफ में कुछ भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरह आदाब को बुरकार लाते हुए आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द अब्दुल गफ्फार। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज हमारा व्लॉग कुछ अजब होने जा रहा है। आपको हम दिखाएंगे हमारे जूनियर्स क्या क्या तबैया मचा रहे हैं। जो काम हमसे ना हुए वो कर रहे हैं। तो आज बजाय टाइम ज़ाया किए हम आपको लेके चलते हैं कुछ ऐसी महफिल में। महफिल कहते हैं उसे, यूनिवर्सिटी की लाइफ में कुछ भी कह सकते हैं ना मेरे ख्याल से। तो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। तो अभी हम लेके जाते हैं ऐसा देखते हैं। आज भाई से मोबाइल पकड़ा है, मेरा मोबाइल नहीं है। देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। तो दिखाऊं, ट्रेलर दिखाऊं? ट्रेलर दिखाते हैं। पहले जरा हम पूछ लें कि जाना कहाँ से इंटर होना है। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ से भी जा सकते हो वैसे। ये देखे, ये क्या कह रहा है, कहता है मैं यहाँ से जा सकता हूँ। गजब बेइज्जती है। जा तो सकता हूँ लेकिन जाना नहीं है। आपको उठा मैं एज ए यूनिवर्सिटी गफ्फार को उठा के ले जाए। हाँ, सबसे पहले इधर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये हमारे गाड़ी में खड़े हैं। खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गफ्फार भाई? कैसे हैं? बाल बच्चे? कैसे हैं? सब सेट अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं इधर? यार रजिस्ट्रेशन है, आप भी कराएं, आंखें चेक कराएं अपनी। आंखें चेक कराने के लिए? अच्छा, रजिस्ट्रेशन करनी है, आंखें चेक कराने के लिए। मैंने चेक कराई हुई है, फिर भी मुफ्त में है। 6x6 है आपकी? नहीं, 6x6 नहीं है। नहीं, ग्लासेस के साथ 6x6 है। हाँ, अब सही नजर आ रहे हैं ना? नाम लिख रहे हैं, फिर चेक कर सकते हैं। हाँ, अपना नाम लिख लें। और पैसे वैसे नहीं फ्री है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गफ्फार भाई के लिए बिल्कुल फ्री है। ओके, ठीक है। लोअर केस में लिखना। पकड़ यार। अच्छा, मेरी वीडियो आ रही है। हाँ बहुत अच्छी आ रही। 20 में पैसे डालेंगे अभी बता। कब तक नाम आएगा? अगली क्लास है मेरी, लैब है। बीच में घुस जाओ। ये देख सकते हैं, मैं ही सिर्फ नोटी नहीं हूँ, यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं। ये तो लाइन लगी हुई है यार। ये देख सकते हैं लाइन लगी हुई है यार। यूनिवर्सिटी के तलबा हो तो लाइन तो लगानी पड़ेगी। यहाँ पे स्टेशन बनाए हुए हैं, दिखाते हैं हम आपको, बाहर से ही दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टीम बैठी हुई है, 2 टीमें हैं जो काम कर रही है। यहाँ पे थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा है तो इसलिए मुझे थोड़ा बाहर आना चाहिए। अब हम जाते हैं बाहर, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। ये देख सकते हैं, पता नहीं आज रश क्यों है इतना। और ये अभी नया डिपार्टमेंट खुला है, विजन ऑफ पता नहीं कुछ इस तरह का ना। तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो कि आंखों का, जो ऐनक की दुकान नहीं होती यार, आप उससे कहते, जो आंखें चेक करते हैं कोई मसला तो नहीं है, दवाई भी देते हैं, चश्मे भी देते हैं, ये वगैरह ना। तो उसका बीएस कोर्स है, 4 साल का है ना। तो मैंने उस भाई को, एक भाई हमारी गाड़ी में पढ़ता है, जाता है ना, जो ये कोर्स कर रहा है, बल्कि 2 जाते हैं, जो अभी खालिद मिला है, ये भी है एक और भी। तो उनसे पूछा कि यार 4 साल तुम इधर जाया करोगे? गजब बेइज्जती है। तो 4 साल बाद तुम्हें क्या आएगा? मतलब कि 4 साल इधर लगाने के बाद तुम सिर्फ दुकान ही खोल सकोगे ना। जो एनको की दुकान हम भी देखते हैं कि हमारे हाँ पाई जाती हैं, तो वही खोल सकोगे। उसने कहा कि हाँ, खोल तो वो भी सकते हैं, लेकिन जो और लोगों ने खोली होती है वो गलत है, रॉन्ग है। ऐसे ही हर कोई नहीं खोल सकता, उसके लिए ये डिग्री चाहिए होती है। मैंने कहा अच्छा। तो उसके अलावा क्या कहते हैं, और भी बहुत से काम होते हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? आपको मेडिसिन लिख के देनी होती हैं और इंस्ट्रक्शन भी लिख के देनी होती है और बहुत कुछ होता है जो इस डिग्री में पाया जाता है। अब मैं पूरी डिग्री तो आपको बता नहीं सकता ना, और मुझे तो डिग्री का नाम भी इतना नहीं आता। तो दिखाते हैं, किसी भाई से मिलवाते हैं जो ये काम करता है। बीच में नहीं ला रहा। जी नहीं ला रहा, उससे टाइम मांगते हैं। खालिद भाई यार सुन। हाँ जी गप्पा। आप मुझे यार अपनी डिग्री के बारे में बताया ना। अरे ना करना यार, वीडियो कर बैचलर्स इन विजन साइंस एंड ऑप्टिक्स। अच्छा, तो ये अभी हमने सुना है कि हमारी यूनिवर्सिटी में न्यू लॉन्च हुई है। क्या लेकिन इसको काफी अरसा हो गया है। अच्छा, काफी अरसे से चल रही है। ठीक। मेरा जो है मेरा सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, और अभी वर्ल्ड साइड एक इवेंट करते हैं हमेशा। 2 मिनट के बाद इवेंट फ्री स्क्रीन सबकी फ्री करते हैं। अच्छा, एक बार तो व्यूअर्स, बजाय अपने खुद के तुक्के लगाने से हम जो डॉक्टर हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनसे ही पूछ लेते हैं कि आज के कैंप का मकसद क्या है और तरतीब से पूछ लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि नजदीक की नजर कमजोर क्यों होती है? नजदीक की नजर बेसिकली जो नॉर्मल उसका रीजन होता है वो एज होता है। 40 इयर्स के बाद लाजमी होती है। आप 40 के होते हैं तो आपको 1 नंबर का जो है ना वो चश्मा लग जाता है। 45 में जाते हैं वो 1.5 का हो जाता है। ये लाइक मेडिकली एक है कि आपको जब 40 से अबव होते हैं ना तो आपको लग जाता है। उसके अलावा बहुत से ऐसे मोस्टली बच्चे होते हैं लाइक जो छोटी एज के, उनको कोई भी रीजन से लग सकता है। कोई उनको डिजीज होगी बचपन में पैदा हो सकता है, उस वजह से भी हो सकता है, और लाइक आंख में चोट की वजह से भी एक सेंस में हो सकता है। लेकिन बेसिकली नॉर्मली ये एज से रिलेटेड लाइक 40 से अबव जब डिजीज हो। तो इसको अगर कोई कम करने का भी फिर तरीका नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल ही है। ये नेचुरल है। इसमें कम करने का यही है कि आप जब आपकी आंखों पर जोर न डालें। जब आपको चश्मा लग गया है, हाँ। दूर के चश्मा लगा है, नजदीक लगा है, उसका असूल ये है कि आप चश्मा पहने। अगर आप चश्मा नहीं पहनेंगे और फिर भी वो काम करेंगे, मुझे नजर आता है, मैं गुजारा चला तो लाइक आप सारे पीछे करके देख रहे हैं, आंखें बहुत ज्यादा छोटी करके देख रहे हैं, तो आप आपको जुल्म कर, तो उस वजह से ये है कि ये बढ़ता है। वैसे ये नॉर्मल इतना ही रहेगा। बस भाई वायरल है। और जो दूर की जो नजर होती है वो क्यों कम होती है? दूर की नजर का सबसे मेन रीजन तो आपको खुद ही पता है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बहुत मेन रीजन है इसका। स्क्रीन क्योंकि हम सुबह उठते हैं फोन, शाम को सोते हुए फोन, आंखें हमारी कितने 24 घंटे ऑलमोस्ट काम करती हैं। किसकी तरह? वाईफाई के राउटर की तरह। वाईफाई राउटर 24 घंटे चलता है, हमारी आंखें भी सुबह भी चलती हैं, शाम दोपहर हर टाइम। लेकिन इसका हम ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। लाइक इसका ख्याल किस तरह हम रख सकते हैं, अपनी स्क्रीनिंग कम करें, तो ये कोई सीन नहीं। इसमें 20-20 रूल एक है, जो मेडिकल एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का रूल है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपने 20 मिनट स्क्रीन देखी है, 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखिए। ये अपनी आंखों को रिलैक्स कर रहे हैं आप। 20-20-20 ये रूल फॉलो कर सकते हैं। बात तो सही है। ये तो बात बहुत अच्छी आपने बताई है, लेकिन एज अ BSc स्टूडेंट और आजकल आपको पता है फ्रीलांसिंग भी एक शोबा है, तो उसमें फिर हम कैसे इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं कि अपनी आंखों को भी बचाएं और हम अपने स्टडीज से भी फोकस कर सकें? इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये कि अगर आपकी नजर वीक नहीं भी है, 6/6 है, आप उसके लिए डिजिटल ब्लू कट लेंस यूज करें एंड UV रेज प्रोटेक्टेड जो लेंस होता है वो यूज करें। क्योंकि अब मोस्टली जो बच्चों को लग रहा है ना वो वालिदैन लगवा लेते हैं, उनकी नजर कमजोर नहीं भी होती, कहते हैं कि हमारे बच्चे का शौक भी है। दूसरा ये कि UV प्रोटेक्टेड आप वो लेंस लगाएं। उसके लिए क्या स्क्रीनिंग सारी बात देखना है, उसके लिए आप अच्छा क्वालिटी लेंस की क्वालिटी 3-4 टाइप्स की होती है। एक सिंपल ब्लू कट होती है, डिजिटल ब्लू कट होती है, तो इस तरह की आप अच्छी सी क्वालिटी लेंस यूज करें। वो ये कि UV रेज को ब्लॉक करेगी और आपकी आंखें जो है ना सेफ रहेंगी। अच्छा, तो आप अपनी डिपार्टमेंट बता सकते हैं? मैं सर सैयद के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में BS ऑप्टोमेट्रिक कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर से हूँ, मोहम्मद शायान। अच्छा, तो आपको ये यूनिवर्सिटी कैसी लगी है इस डिपार्टमेंट में खास तौर पे? ये डिपार्टमेंट मज़ा है इस यूनिवर्सिटी में। लाइक ये इस हवाले से कि लाइक इसमें हमारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो सुपीरियर में पढ़ रहा है, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती किसी हवाले से। हमारी इस यूनिवर्सिटी में एक मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि हम सेकंड सेमेस्टर से तो अपनी प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट होगी, हम क्लिनिक में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक बहुत बेनिफिट है इस यूनिवर्सिटी का। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाते हैं, तो जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा थ्योरी आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि अगर लाइफ में आपने आगे जाकर प्रैक्टिकली करना है, थ्योरी तो नहीं है ना, तो इसमें थ्योरी का आप कह सकते हैं। और टीचर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सब PhD है, हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के टीचर PhDs हैं, तो वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं हमें इस हवाले से। अच्छा, इस
यूनिवर्सिटी का स्कोप है? यूनिवर्सिटी का स्कोप नहीं, वो- यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू बहुत हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। डिग्री का स्कोप है। डिग्री की बहुत वैल्यू है यूनिवर्सिटी की डिग्री की। और मेरा जो फील्ड है स्पेशली ऑप्टोमेट्री, ये बहुत न्यू फील्ड है और उसमें मोस्टली इतने बच्चे नहीं हैं, बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन जिस वजह से ये है ना कि बहुत इसका स्कोप तो व्यूअर्स हम आपको दिखाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के वीसी साहब जो हैं वो ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या कारनामे हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है और क्या बच्चे वाकई कोई सही गाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कैटरेक्स भी होते हैं, अगर उनको मतलब बचपन में कैटरेक है तो अगर वहाँ पे अगर उसका अच्छे तरीके से इलाज नहीं होता तो उनकी ये हो सकता है कि नियर की विजन भी लॉस हो जाए। और आप जो कह रहे हैं एज रिलेटेड वो होती है प्रेस बायोपिया, मतलब 40 से अबव एज जाएगी तो हमारे पास जो है ना नियर विजन कम होना चाहिए। लेकिन 18 साल के बंदे की भी नियर विजन कम हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। कितने परसेंट चांस है? कितने लोगों की होती है? सर मोस्टली जो है जो 90% केसेस होते हैं वो 40 से अबव की ही होते हैं, लेकिन सर 10% हम कह सकते हैं कि उनकी हो सकती है विजन कम। सर आप इनको ग्लासेस को देख सकते हैं, ये ग्लासेस ऐसी डिज़ाइन हुई है कि जैसे बायोपिया के पेशेंट्स को नज़र आते हैं, तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे बायोपिया के पेशेंट्स को नज़र आते हैं। इसको लगाने से ब्रेन इतने महंगे जेब में ना थोड़ा सा ब्लर है, कोई इतना बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नजर नहीं आता। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस के लिए ये भी डिस्टेंस के साथ ये सारी बायोपिया ये सारे वन वो वाले टू। अच्छा, अब ये देखो सीनियर ये सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का वो है, तो आप यहाँ लेवल ऊपर हम सवाल कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं बताइए। हमारा जो है वो पेडियाट्रिक विजन के बारे में, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं टॉडलर इन्फेंट्स वगैरह या टीनेजर, उनकी आई बारे में, उनकी आई हेल्थ के बारे में, आई की डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं बनाइए आपने, इसमें रेटिना किस जगह होता है? ये बैक साइड इधर होता है, ये सारा रेड में जो है यहाँ पे होता है। अच्छा, आपने शो नहीं किया होगा दोस्तों। वो आएगा। ये रंग बिरंगी क्यों है और वो सादा सी चीज है? छोटे बच्चे ना, छोटे बच्चों को कलर्स अच्छे लगते हैं, बिल्कुल प्लेन उन्हें दे दो तो अच्छा तो नहीं लगेगा। और सेकेंडली स्ट्रेबिस्मुस के बारे में, जो मिस अलाइनमेंट ऑफ आई नहीं होती, मतलब बच्चों की आई आउटर साइड पे मूव हुई होती है या साइड पे, उसके बारे में उसे स्ट्रेबिस्मुस कह रहे हैं। और एम्ब्लायोपिया के बारे में, जिसमें एक आईलेट जो होता है ना वो ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन होता है वो सिग्नल नहीं पहुंचा रहा होता आईलेट पे, तो वो आईलेट ऊपर नहीं रह सकता, एक तो आई ओपन होती है, दूसरी खुद ही ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर जाता है। डोमिनेंट आई ज़्यादा काम करती है, तो फिर हम लोग मतलब उसे ऑपरेट करके या ऐसे में सेट करते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। ये क्या खुद ब खुद ठीक हो जाता है या करवाना पड़ता है? नहीं, ट्रीट करवाना पड़ता है। ये चैनल का नाम क्या है? ये जी व्लॉगर। तो व्यूवर्स यहाँ पे बहुत लंबा जाएगा क्योंकि वीसी साहब हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा पूछेंगे, तो आप लोगों के पास इतना टाइम होना नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम इतना ज़ाया हो, तो इसलिए करते हैं व्लॉग। बल्कि व्लॉग थोड़ा से स्टेशन, मैंने 3 स्टेशन तो दिखा दिए थे ना, अंदर मशीनें पड़ी हुई हैं, वो अब आपको दिखाता हूँ और फिर आपका टाइम जो है वो ख़त्म करता हूँ, मतलब कि व्लॉग ख़त्म करता हूँ ताकि आप भी जाएं और पढ़ना है। अगर मैंने जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको मशीनें दिखाता हूँ, ये 2 स्टेशन दिखा दिए, आप तीसरा स्टेशन भी ये देख सकते हैं, ये मशीन्स पड़ी हुई हैं और ये स्टेशन वाइज डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये मेडिकल के सारे फील्ड्स हैं। बीएस मेडिकल इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा। तो करते हैं अपने व्लॉग का इख्तिताम यहीं पे, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त अब्दुल गफ्फार।